दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और ढेर सारी वेजिटेबल इस तरह से हम उगाएं ऑर्गेनिक और हम खाएं ऑर्गेनिक, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें और दवाइयों से भी दूर रहें। तो दोस्तों, ये सब्जियां जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे लिए अमृत समान है। अगर हम इनको उगाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और हम इसमें बिजी भी रहेंगे, हमें किसी तरह का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे और ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों राम राम। बहुत ही सुंदर सुबह, मौसम थोड़ा सा मतलब कि अनुकूल पौधों के लिए और हम सब के लिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। पौधों को भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। हमारा बोगनवेलिया कितना सुंदर है, देखिए। तो इसमें दोस्तों एक कंटेनर में मैंने 2 कलर लगाए हैं। तो वो छोटा है, वो देखिए वो पिंक है, और ये क्या कहें इसको, पीच। तो बहुत ही सुंदर कलर है। और दोस्तों मेरे पास सिर्फ वाइट छोड़कर बाकी इसमें जितने कलर होते हैं ये सारे कलर हैं। तो दोस्तों मौसम अच्छा आ गया है, उठिए और उगाइए ढेर सारे पौधे और ढेर सारी सब्जियां। दोस्तों पौधे भी ढेर सारे उगाइए और सब्जियां भी। सब्जियां आपको स्वस्थ रखेंगी और पौधों से अगर फल वाले पौधे लगाते हैं तो आपको ढेर सारे फल मिलेंगे और साथ में आपके यहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा, अच्छी बारिश होगी, अच्छा मौसम रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों जैसा कि हम अपने आसपास के पौधों को काटते हैं और फिर शिमला मंसूरी जाते हैं और कहते हैं कि वाह क्या सीन है, क्या मौसम है, क्या पौधे हैं, क्या वातावरण है। तो अपने यहाँ के हम पौधों को काटते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ अपने घर के आसपास का एरिया, देखिए। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है या हम मिलकर प्रयास है जिसके कारण से हमारे यहाँ इस तरह से ये है वातावरण। लेकिन अभी और बहुत ज़रूरत है काम करने की, हमें बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से इस साल टेम्परेचर बढ़ा और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा, तो अगर एसी और कूलर ना हो तो कल्पना करिएगा कि आप 10 मिनट नहीं रह सकते घर में, ये वातावरण हो जाता है। तो इसलिए उगाएंगे हम ढेर सारे पौधे। आज मैं उगाऊंगी कुछ सब्जियां, बेल वर्गीय, और जो भी मैं उगाऊंगी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत है ना दोस्तों। इनको नीचे रखने के बाद ना मैं अच्छे से आपको दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे को अपने पौधों को सुरक्षित रखना है। नुकसान हो गया है तो थोड़ा कटर ले आइएगा, कटर भी लगेगा। पौधों का नुकसान हो गया है तो जिसके कारण से अब हम नीचे ही रख दिए हैं, और ये बारिश भर हम इसको अब ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि पौधों को मैं आपको जैसे भी दिखाऊं, इनका सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये 2-4 बार ऐसे गिरेंगे तो फिर निपट जाएंगे। क्योंकि ये बोगनवेलिया में शौक लगता है, और ऐसा शौक लगता है कि वो जिनमें शौक लगता है तो ये ऐसे हो जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत इतना सुंदर खिल रहा था, देखिए कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इतना सुंदर खिल रहा था और इतनी सुंदर इसकी ब्रांचेस जा रही थी। कलम से उगाया था हमने, आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही खिला, पहली बार एक बार जब इसको मैं निकाली तब ये शौक में गया, और दूसरी बार फिर शौक में चला गया। पता नहीं ये भी क्यों सूख रहा है, होगा कोई कारण। बाकी तो अच्छे हैं। चलिए, मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर कोई चीज़ ख़राब भी होती है ना तो मैं इतनी क्वांटिटी में कर लेती हूँ कि तकलीफ़ तो होती है मुझे पौधों के ख़राब होने की, लेकिन कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी टोपियारी हैं और ये बहुत खिलती हैं। आज खिलेंगी तो मैं इनको बताऊंगी। और एक पौधा ये है हमारा, तो आज इनकी थोड़ी बहुत हम देखभाल करेंगे और साथ में हम उगाएंगे वेजिटेबल उगाएंगे। आम तो हमने ढेर सारे उगा दिए, करीब 13-14 पौधे मैं आम के उगा चुकी हूँ, और भी कुछ मैं उगाऊंगी। थोड़ा और ऊपर से लेना। तो दोस्तों ये पौधा मेरा गिर गया था, बहुत सुंदर खिलना शुरू हुआ था
और इसको मैं कहीं से लेकर आई थी। इसके जड़ यानी खूंथा कह सकते हैं, मुश्किल से ये निकला और निकलने के बाद ये गिर गया पूरा, इतना बड़ा पौधा नीचे। इसका पॉट भी टूटा और साथ में ये भी थोड़ा सा, और थोड़ा सा नीचे से काट दो, हाँ थोड़ा सा। हाँ तो इसको दोस्तों हम कर देंगे प्रून, इसको प्रून कर देंगे क्योंकि ये मतलब कि खिलना बंद हो गया है। तो थोड़ा प्रून कर देंगे तो इनमें अच्छी ब्रांचेस निकल जाएंगी और साथ में ये मतलब कि जो थोड़ा शौक में जा रहा है वो रुक जाएगा। तो इसलिए इसको हम आज कर देते हैं प्रून, क्योंकि इसके फूल खिलने बंद हो गए हैं। बहुत नीचे से नहीं काटना, मैं काटूं क्या? एक साइज में एक बराबर काटिए ना। दोस्तों वैसे अगर आप बोगनवेलिया को प्रून करते हैं ना तो वो घना बनता है, उसकी ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर आपको ढेर सारे फूल मिलते हैं। तो इसको अभी करने का नहीं था हमें, क्योंकि ये पहली बार खिल रहा था, लेकिन ये गिरने के कारण इसके फूल वूल सब झड़ गए, फूल खिलने बंद हो गए, ये शौक में जाता है, बाहर आता है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा प्रून कर देंगे तो ये जो है अच्छी शेप में भी आ जाएगा और ये नेक्स्ट बार ढेर सारे हमें फूल भी देगा। यहाँ एक डाल सूख गई है दोस्तों, कुछ डालें तो टूट गई हैं। बाकी काम दोस्तों मैं करूँगी, क्योंकि हमारी टंकी जो है पानी की ओवरफ्लो होने लगी। तो वो हम पानी भी डालते हैं ना सुबह सुबह पौधों में, तो नल चालू करके आते हैं मोटर, मतलब कि ताकि सब काम करके आएँ। तो इसलिए अब ऊपर चले गए हैं तो बाकी काम मैं करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रून कर दिया तो ये एक शेप में भी आ गया, और साथ में ये जो सूखी ब्रांचेस हैं उनको भी हटा दीजिए। पौधा आपका सुंदर दिखना चाहिए। ये दे सूखी के चक्कर में मैं ना ऐसी कभी कभी ना आंजते कनमा कर देती हूँ। देखिए इसकी अच्छी ब्रांच मैंने काट दिया, कोई बात नहीं, फिर बोलती हूँ कि कोई बात नहीं। अब कोई बात क्यों नहीं बताइए। चलिए तो इसको, ये हमारा हो गया। थोड़ा सा उधर का है तो इधर ये फूल खिले हुए हैं, एक ब्रांच ये काटनी है, बस ये हो गया, सही शेप में आ गया। दोस्तों इसको काटते समय ना कभी पछताइए मत, ये कट करने से और अच्छा बनता है और सुंदर बनता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है और फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। अगर आप कट नहीं करेंगे ना तो रुक जाते हैं फूल। इनकी कटिंग करने से ब्रांचेस इसमें बहुत सारी निकलती हैं और वो और घना होकर और ज़्यादा फूल देती हैं। और कट करने से इनके तने जो है ना वो भी मोटे होते हैं दोस्तों, ऐसे, और ज़्यादा खिलते हैं, ज़्यादा घने होते हैं। ये वाला खिल चुका था, जैसे फूल खिल चुके तो उसको आप कट कर दीजिए। कोई टाइम कोई सीजन इसका नहीं है, बारिश में ज़्यादा ये थोड़े घने होते हैं तो बारिश में कुछ ज़्यादा इनको कटिंग करनी पड़ती है। बाकी इनका कोई सीजन नहीं है कटिंग का, इस टाइम काटो या उस टाइम काटो, जब आपको ये फूल दे दें और आपको लगे कि इनकी ब्रांचेस को हटाना चाहिए। अब जैसे इसमें फूल खिल चुका है, अब ये खाली है तो इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए तो वहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। ऐसे ये वाइट वाला ना बहुत खिलता है दोस्तों, तो इसको कटिंग का भी नहीं है। मैं पहले इसके फूलों को ले लूँ, इसके बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। ये भी है दोस्तों चित्रा वैरायटी, इसकी भी लंबी लंबी ब्रांचेस निकल रही हैं। इनको हमने कट कर दिया था, पौधा सुंदर नहीं दिख रहा था, अभी हमारा पौधा बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अब इसको मैं एक शेप में काट दूँगी ताकि ये और अच्छा दिखे और घना हो जाए। मैंने इसको रिपोर्ट किया था, इसलिए इसको नहीं कट करी थी कि मैं बोली एक साथ कटिंग और रिपोर्टिंग से पौधे थोड़े शौक में जाते हैं। देखिए इससे ये ब्रांचेस निकलेंगी, पौधा मजबूत होगा। और दोस्तों फूल लेने के लिए इनकी पत्तियों को भी रिमूव करते रहिए और इसके तने को साफ रखिए। देखिए यहाँ से तो फूल निकलेंगे नहीं इन पत्तियों से, बस आपके इसको ढक के रखा हुआ है। इस तरह से इनको आप कट कर दीजिए। मैं जो है हाथों से कर रही हूँ, आप कट कर सकते हैं इनको इस तरह से। ये देखिए
तो ये ऊपर ब्रांचेस निकलेंगी और बाकी इनका तना जो है साफ रहेगा। इसको भी हटा सकते हैं आप, क्योंकि फूल आपकी इसमें बोगनवेलिया में फूल ऊपर लगता है। देखिए थोड़ा सा मेरे को कांटा लग गया तो हल्का सा खून आने को हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए अच्छा दिखने लगा ना। अभी ये और अच्छा दिखेगा जब इसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी। रुकिए, ये थोड़ा सा और मांग रहा है कट करना। बाकी जो है ये भी थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा, ये भी। अब बढ़िया हो गया। और देखभाल का इसका ऐसा है दोस्तों कि इसको पानी कहते हैं कम चाहिए, लेकिन गर्मी में तो हमने भरपूर पानी दिया। बाकी टाइम में हर पौधों को पानी कम चाहिए होता है, इसको भी कम चाहिए होता है। तो थोड़ी सी मतलब इतनी ही इसकी देखभाल रहती है। कट करने में इसके पास भी आ रही थी, लेकिन ये देखिए ये खिल रहा है तो हमने इसको अभी छोड़ दिया है। इससे फूल लेंगे, इसके बाद इसको फिर हम प्रून करेंगे। तो दोस्तों हम उगा चुके हैं। वैसे तो देखा जाए तो हम ढेर सारी सब्जियां उगा चुके हैं, बहुत दिन से उगा रही हूं और मैं हमेशा टाइम से ही सब्जियां उगाती हूं। जैसे ये देखिए हमारा पालक इस तरह से कितना बढ़िया दिख रहा है और इनमें 2-2 3-3 पत्तियां आ गई हैं। और इधर देखिए कि इस वाले पालक को हम पूरी गर्मी खाए हैं और थोड़ी सी इसकी हमने देखभाल करी। एक दिन आपने देखा होगा, इसका पालक का ये रहता है कि जैसे ये सब निकल रहे हैं ना, इनको आप तोड़ लीजिए तो फिर ये बहुत अच्छे निकलते हैं। तो आज मैं तोड़ूंगी पालक। पहले तो मैं ऊपर की छत में जाऊंगी, सब्जियां उगाऊंगी, इसके बाद तोड़ूंगी पालक। ये है लाल भाजी, देखिए इनमें हमने भिंडी उगा दी है। देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी भिंडी हो गई हैं। अभी एक बारिश जहाँ इनको पड़ेगा ना तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। इसमें गिर गए हैं ये कट करते समय, तो थोड़ा इनकी साफ सफाई का, पौधों का, घास का, ये सब निकालना पड़ता है। देखिए तो ये हमने उगा दिया है। अब आगे देखिए, आते चलिए चलते हैं क्या उगाएंगे। तो आज हम ऊपर की छत पर उगाएंगे। हमने नर्सरी भी ढेर सारी तैयार करी है, तो उनको भी हमको अब उगाना है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब आप उगा सकते हैं। अब अपनी नर्सरी जो आप तैयार किए हैं उनको आप पॉट में उगा सकते। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने कंटेनर लगभग भर कर रखती हूँ, पहले से भर कर रख लेती हूँ और जब मुझे सब्जियाँ उगानी होती हैं तो फिर मैं उनमें सब्जियाँ उगा देती हूँ। नीचे मैं भरती हूँ ढेर सारे सूखे पत्ते और इसके बाद खाद, राख, भूसी, मिट्टी, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके, नीम के सूखे पत्ते, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर मैं अपने कंटेनर को भरती हूँ। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से लेंगे भाजी। तो दोस्तों भाजी मैं उखाड़ूंगी क्योंकि इनमें मैंने उगाई है सब्जियां। तो भाजी को उखाड़ कर, बहुत सुंदर भाजियां हैं, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको हम बना लेंगे। तो इनको पहले मैं उखाड़ लूँगी ताकि हमारी ये जगह फ्री हो जाए। हमने यहाँ उगाया है, उग रहा है, लेकिन इस एक कंटेनर में, इतने बड़े बड़े कंटेनर में हम एक ही चीज़ नहीं उगाते हैं और उसको मतलब और भी चीज़ें इनमें हम उगाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी जो, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैंने उगाई थी बीन्स। ये देखिए इनमें अंकुरण हो रहा है। तो बहुत धूप थी तो हमने कहा चलो ठीक है, तब तक ये थोड़ा बीन्स को छाया रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने इनको नहीं उखाड़ा था। कल थोड़ा दिव्या को भी कुछ दिए थे चौलाई के पौधे, और कुछ ऐसे रहेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, घास नहीं रहनी चाहिए, बाद में मैं इनको उखाड़ते रहती हूँ तो हमको सब्जियाँ मिलते रहती हैं। देखिए इनको हम इस तरह से उखाड़ लिए, ये वाली तो हमको चाहिए नहीं रहती है। अब हम इसमें, हमने ये बीन्स इधर लगाई है, आपने देखा, और इधर हमने लगाया है कद्दू। ये देखिए कद्दू का अंकुरण होना शुरू हो गया। ये देखिए ये निकल रहा है ना, ये तो इनका अंकुरण होना शुरू हो गया। अब हम इसमें उगाएंगे, क्या उगाएंगे हम आपको बताते हैं। इसको हम हटा दें, इनको हम इस तरह से रखते हैं दोस्तों, इन्हीं से हमारी सब्जियां जो है ना इस पे ऐसे चढ़ेंगी और फिर इस पर जाएंगी। ये देखिए ऐसे हमने बनाया है, हालांकि पता नहीं क्या कारण है कि चढ़ नहीं रही हैं। इनको सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट तो ये है लेकिन इनको थोड़ा बांध बांध के ऊपर करना पड़ेगा। ये हमारी सारी सब्जियां यहाँ तैयार हो रही हैं जो हमने नर्सरी तैयार करी थी
बहुत पहले हमने तैयार कर लिया था, तो ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग करना शुरू करेंगी। जैसे पहली बारिश होगी इनमें सब में फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। देखिए देखिए सब में फूल आने शुरू हो गए हैं। खीरा, ककड़ी, लौकी, ये देखिए लौकी, चिकनी तुरई, वो बहुत सारा हमने उगाया था, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। अभी मेरे को याद नहीं आएगा पूरा का पूरा, तो इसको मैं पहले बांस की लकड़ी को इधर रख दूं। तो दोस्तों इसमें हम इधर उगाएंगे खीरा। खीरा हमने बहुत उगाया हुआ है, लेकिन ऐसा है कि जब वो फ्रूटिंग करे, क्योंकि वो 1 महीना 1.5 महीना पहले का है, तो वो फ्रूटिंग करेगा जब तक ये बढ़ता रहेगा। जब उसकी फ्रूटिंग रुकेगी तो ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देगा। ये देखिए दोस्तों, ये करीब 60 दिन में आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। तो हमारे वो लगभग 60 मतलब 40 दिन तो आराम से हो रहे हैं जो उधर हमने उगाया, इसीलिए उनमें फूल वूल आने शुरू हो गए हैं। और वो 10-5 दिन में वो फ्रूटिंग करना शुरू करेंगे, तब तक ये बढ़ता रहेगा। तो वो जब फ्रूटिंग उसकी ख़त्म होगी तो हमको नई फ्रूटिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिस्टम से अगर आप काम करते हैं तो आपको जहर मुक्त जीवन मिलेगा, और जहर से भरी हुई, केमिकल से भरी हुई सब्जियां नहीं खानी पड़े। अब हम उगाएंगे लौकी। दोस्तों लौकी की 2 बेल से मतलब भर की आपको ताजी लौकी मिल सकती है। लौकी आजकल गमले में भी बहुत आसानी से, गमले में, छत पे, मिट्टी पर लगाकर उगाई जा सकती है। लौकी का भी क्या रेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आने वाले टाइम में क्या रेट रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। बाजार में जो लौकी मिलती है वो केमिकल का प्रयोग करके उगाई जाती है, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। उसकी ज़्यादा पैदावार के लिए उनमें ढेर सारे केमिकल, ढेर सारे रसायन और दवाइयाँ डाली जाती हैं। आप अगर उगाते हैं तो आपको ये केमिकल फ्री, जहर मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो आप बस 2-4 पौधे भी अगर आप लगा देते हैं तो आप इसको पूरे, मतलब अगर देसी वाला बीज मिल जाए तो ये तो पूरे साल फ्रूटिंग करता है और आपको ये सब्जियां देता है। तो अगर इस तरह से आप चलते हैं सिस्टम से तो आपको जहर वाली सब्जियां नहीं खानी पड़ेंगी। लौकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है कि लौकी में ज़्यादातर इन लोग बहुत ज़्यादा केमिकल और जहर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ज़रूर उगाएं लौकी, और जहर वाली लौकियों से बचें। हमने कितनी लौकी उगाई है हम आपको दिखाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्या करेगी इतनी लौकी। दोस्तों कुछ खाते हैं, कुछ अपने दोस्तों में हम बांट देते हैं, जिनको पसंद है, जिनको पता है केमिकल वाली लौकी के या सब्जियां किस तरह से होती हैं और ये ऑर्गेनिक का क्या फ़ायदा है, उनको हम दे देते हैं। तो दोस्तों अब हम अगली सब्जी, क्या सब्जी नहीं कह सकते इसको, ये है ककड़ी, फूट जिसको बोलते हैं। फूट यानी जो पककर फट जाती है। आप अगर बचपन में खाए होंगे, मुश्किल से इसका सीड्स मिला है, मैंने खूब सारी उगाई है। ये देखिए इनमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक ये फ्रूटिंग करेगी तो इसको हम लेंगे, तब जब तक ये ख़त्म होगी तो हमारी नई सब्जियां तैयार हो जाएंगी। तो अब हम लगाएंगे वही फूट वाली ककड़ी, बहुत टेस्टी लगती है और इसकी खुशबू शानदार रहती है। तो दोस्तों एक कंटेनर में मैं कई सब्जियां उगाती हूँ, फिर उनको अलग अलग मैं कर देती हूँ और वो अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं, क्योंकि ये बड़ा कंटेनर है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, कोई गणित, कोई मेथड्स, कोई कुछ भी नहीं। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और क्या बोलते हैं, आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। जो सब्जी आप उगा रहे हैं उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, और बस, और उसकी थोड़ी देखभाल। कैसे उगाना है, आपने दानों को कैसे फेंक दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप शुरू से मुझे देख रहे हैं कि मैं दानों को ऐसे फेंक कर अब मिट्टी में दबा देती हूँ, बस इतनी सी बात है, और वो सब उग जाते हैं। देखिए ये अभी दबे हुए थे ना, इस सारे के सारे बीन्स हमारे बाहर आ गए। तो ये है हमारी ककड़ी, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। ये भी दोस्तों 60 दिन लगभग, बेलवारी सब्जियों को लगभग इतना टाइम लग जाता है उगने में। तो इसमें भी लगभग 60 दिन लगेंगे फ्रूटिंग होने में, फ्रूटिंग आने में।
तो हम इसको लगा चुके हैं, लेकिन हमको और चाहिए, इसलिए हमने इसको लगाया। दानों को मिट्टी में ढक दीजिए, बस दाने मिट्टी में ढक कर मॉइस्ट होंगे, और जब मॉइस्ट होंगे तो अंकुरित होंगे। बस इसमें अभी पानी डालना है जब तक बारिश नहीं होती है, और जब बारिश हो जाएगी तो जब बारिश हो तो पानी मत डालिए, लेकिन जब बारिश ना हो तो गमले में पानी डालना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आज तो बारिश, चलो बारिश का टाइम है हम पानी ना डालें, इससे आपके पौधे जल जाएंगे या जल सकते हैं। बेलवर्गीय सब्जियों का ये है दोस्तों कि आपके पास इनको ऐसे चढ़ने के लिए जगह होनी चाहिए, फैलने के लिए जगह होनी चाहिए, तो फिर ये बहुत फ्रूटिंग करते हैं। अगर मान लीजिए फैलने की जगह नहीं है ना, तो फिर इनके ये सिकुड़ने लगते हैं और ये फिर उतना फ्रूटिंग नहीं करते हैं। दोस्तों गर्मी के कारण हमारी सब्जियां फ्रूटिंग थोड़ा सा कम कर रही थी। लौकी हमने ढेर सारी लगाई थी, आपने देखा था, और कद्दू तो हमने इतने खाए हैं, और अभी भी कद्दू इसमें लगे हुए हैं। ये सब लौकियां हैं। देखिए जैसे ही एक बारिश हुई ना, ये सब के सब फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगे, और नई जो हम उगा रहे हैं वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने जो उगाया था ना वो अडेनियम, ये सब अंकुरित हो रहे हैं, थोड़े थोड़े कहीं कहीं ऊपर भी आ गए हैं। तो इनको तो दोस्तों अंकुरण सब में हो रहा है, थोड़ी सी इनमें रेत और हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब खुल गए हैं, तो हल्की सी रेत की स्प्रिंकल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक साइड से निकालती हूँ तो दूसरे वाले खुल जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा इनमें इस साइड से ले लेती, ठीक बात है। ये सारे हल्का हल्का खुल गए हैं, तो इनको थोड़ा सा ऐसे ढकना पड़ता है। अभी मैं उधर से लेकर इसको ढक दूंगी। तीसरी, चौथी, पांचवी ये है करेला, और इसी में चिकनी तोरई, और इसी में है जिसको डोड़का बोलते हैं, यहाँ नेनुआ भी बोला जाता है, और एक दो इसमें बीन्स यानी क्या कहें, सेम, वो भी है। तो इसको दोस्तों मैं एक जगह गाड़ दूंगी। ये सारे पौधे अपनी जगह बाद में ले लेते हैं, अंकुरण होकर ऊपर चले जाते हैं फैलकर। तो इनको मैं इस तरह से इनको स्प्रिंकल करूंगी। ये भी दोस्तों 50-60 दिन में फ्रूटिंग करना शुरू कर देते हैं, और फिर आपको अगर देसी बीज है तो बहुत दिन तक आपको इनकी फ्रूटिंग मिलती रहेगी। वैसे तो मेरे पास ढेर सारे पौधे करेले और ये सारे कुछ उगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उगाते रहना चाहिए, क्योंकि वो ख़त्म होते तक आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने ढेर सारे जो मैं उगा रही हूँ, वो मैं ढेर सारे पहले से उगा कर रखी हुई हूँ। इसको आपने देखा है कि लौकी भी है, इसमें करेला भी है, इसमें खीरा भी है। देखिए खीरे के पत्ते हैं, ये खीरे हैं, ये लौकी है, ये खीरे की बेल जा रही है, और इसमें नेनुआ वगैरह भी है बहुत सारी। ये देखिए ये चिकनी तोरई और ये वाले सारे कुछ हैं, और धारी वाली तोरई भी है। इसके सीड्स के लिए भी हमने रखा है। करेला पूरा फैला हुआ है। इसके बाद भी हम ढेर सारे पौधे उगाते रहते हैं, सब्जियां उगाते रहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप उगाते हैं तो आपको सब्जियों की कमी नहीं होगी। जैसी बारिश होगी ना, तो हमारी सारी सब्जियां फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगी। दोस्तों इसकी मिट्टी को हम चेंज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो देखती हूँ इसमें क्या क्या है, कौन सा ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर मैं रोहित को बुलाकर इसको चेंज करवाऊंगी। मिट्टी अगर चेंज आप नहीं करेंगे ना, तो पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। चेंज करना मीन्स इसमें धूप लगवाना, धूप लगवाकर इसमें नए सिरे से मिट्टी भरना, नीचे सूखे पत्ते भरना, ये सब करना पड़ता है। तब आपकी मिट्टी अच्छे से मतलब तैयार होती है और अच्छे से सब्जियां फ्रूटिंग करती है। अब आप ये देखिए एक साइड में, थोड़े से एक साइड में हमारी ये मिर्चियों के बाजू में ये हमारी पोई हुई है, और किस तरह से हमारी पोई, कितने इसको हम तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एकदम लहलहा रही है। तो ये लहलहा क्यों रही है? क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और हमारी देखभाल बहुत अच्छी है। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपका कंटेनर जिसमें बेल वर्गीय सब्जियां आप उगाएंगे वो बड़ा और गहरा होना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें अंदर तक जाती हैं और इनको फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर आप छोटे कंटेनर में कम मिट्टी में लगाएंगे या मतलब इनको फैलने को नहीं मिलेगा, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो ये फ्रूटिंग नहीं करेंगे, इनकी फ्रूटिंग रुक जाएगी। तो मेरी सब्जियां लहलहाने का एक रीज़न ये भी है कि इनको पर्याप्त मात्रा में खाद और मिट्टी मिलती है, जो वो भी अच्छी तैयार की हुई।
तो इस बात पे अगर ध्यान देंगे तो आराम से आप अपनी छत पर ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। और दोस्तों एक बार आपको सिर्फ मिट्टी चढ़ानी है, एक बार आपको सिर्फ मतलब अपना सेटअप तैयार करना है। इसके बाद आप सूखे पत्ते बस लाते रहिए और सूखे पत्तों को नीचे डालिए और आप लगा दीजिए सब्जी। आपको मिट्टी नहीं लानी पड़ेगी, आपके कंटेनर तो बढ़ेंगे लेकिन मिट्टी नहीं लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी बढ़ते जाएगी। ये देखिए हमारी सेम इसमें उगी है जिसमें हम खाद बना रहे हैं। और ये देखिए ऐसे जाकर कितना सुंदर लहलहा रही है। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है इसमें एक लौकी है, लौकी हमने बहुत उगा दिया तो मैं इसको हटा दूंगी। अब इसमें बचेगी सिर्फ सेम। ये वाली लौकी को भी मैं हटा देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने हटा दिया। अब ये सेम मेरी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगी। आप ये देखिए उसको फैलने के लिए अच्छी जगह भी मिल जाएगी और उसको अच्छा यहाँ से पोषण भी मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपने पौधों पर ध्यान दीजिए, आपको ढेर सारी सब्जियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों किस मेथड से हम सब्जियाँ उगाते हैं हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी नीचे छोड़ दी है। अब इसको हम फुल भरेंगे सूखे पत्तों से। मतलब इस तकनीक से होता क्या है कि हमारी छत भी हल्की रहती है और हमारे पौधे भी लहलहाते हैं। ये अभी भी जैसे हम इसमें सब्जियां जो भी उगाएंगे, हमारी नर्सरी तैयार हुई है तो उसके लिए हम कंटेनर तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हम भरेंगे पहले सूखे पत्ते। तो इससे होता क्या है कि हमको मिट्टी भी कम लगती है, हमारी छत भी हल्की रहती है और इन गमलों को मैं आसानी से उठा सकती हूँ। हालांकि ये टायर से बना हुआ है तो ये खाली टायर ही इतना वजन होता है कि इसको मैं नहीं उठा पाती दोस्तों, लेकिन बाकी गमलों को मैं उठा लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप सब्जियाँ उगाते हैं तो आपको छत हल्की रहेगी और साथ में आपको मिट्टी कम लगेगी और नेक्स्ट बार आपको ढेर सारी सूखे पत्तों की खाद मिलेगी। सूखे पत्ते की खाद दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। मेरे गले में लग गई खाद। इस गमले को हमने बनाया है टायर से, हमारी ही गाड़ी का निकला हुआ टायर। अभी भी बहुत टायर रखे हैं लेकिन हमको टाइम नहीं मिल रहा बनाने का। बहुत मजबूत रहता है और मार्केट के आपके किसी भी गमले से लाख गुना बेहतर। कारण ये है कि इसमें इतनी चौड़ाई भी है, साथ में इसमें गहराई भी है और ये मजबूत भी है। दोस्तों इस पत्ते का पता नहीं क्या मेरे गले में लग गया। दोस्तों अब उसके लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो हमने ले लिया राइसस भूसी, इससे हमारी मिट्टी हल्की रहेगी, बस उतनी सी ही राख। और ये पानी को मतलब कि अच्छा ड्रेनेज बना रहता है और मिट्टी भुरभुरी रहती है तो उसकी जड़ें अच्छे से फैलती हैं। और हम लेंगे थोड़ी सी राख, वो देखिए लकड़ी की राख है, मिल जाती है हमें कहीं, तो इस थोड़ी सी राख को मिलाएंगे और इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी खाद जो हम घर में बनाते हैं। उस खाद को इसमें हम मिलाओ, मैं इसको चालू क्या हो रहा, ये देखिए दोस्तों इसमें हमने मिला दी थोड़ी सी खाद। इसमें खाद में ना सब कुछ मिक्स है, यानी गोबर भी है, किचन वेस्ट भी है और सूखे पत्तों की भी खाद है, ये गार्बेज भी है। मतलब जो हमारे यहाँ से थोड़ा और डाल दीजिए, जो हमारे यहाँ से गार्बेज निकलता है ना हमारे पेड़ पौधों का, जो सब्जियों का, तो वो सारा कुछ हम इसमें डाल के कंपोस्ट कर देते हैं। आपको मैंने बताया है कई बार। अब इसमें हम नॉर्मल गार्डन सॉइल यानी इसी जो कंटेनर से मिट्टी निकली है उसको करीब हम 10 दिन से सुखा रहे थे, हम उसको मिक्स नहीं कर पाए थे। तो अब उस मिट्टी को भी इसमें साथ में हम मिक्स करेंगे और थोड़ी सी मिक्स करेंगे हम नीम की सूखी पत्तियाँ, वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही इसमें मिलाएंगे, ना कि किसी तरह का केमिकल वाला। तो अब हम मिलाएंगे इसमें थोड़ी सी नीम की सूखी। तो दोस्तों ये है नीम की सूखी पत्तियां जो कि आधी कंपोस्ट हो चुकी है। बहुत दिन से हमने रखा हुआ था तो ये लगभग कंपोस्ट हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो काम तो वही करेगी ना। अच्छी बात है कंपोस्ट हो गई है, तो देखिए कैसे कंपोस्ट होकर हो गई है। तो दोस्तों लोग नीम की खली और ये सब मार्केट से लाते हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि 0 बजट, तो मैं अपने घर की चीज़ों से या घर के आसपास की चीज़ों से ही अपनी वेजिटेबल उगाती हूँ और बहुत अच्छी उगती हैं। मुझे मतलब भर भर की फ्रूटिंग मिलती है, मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ता। अब इसमें हम मिलाएंगे उसी कंटेनर की मिट्टी जिसको हमने सुखा कर रखा हुआ था। तो दोस्तों इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी पहले मिट्टी, बस तो पूरा भर ही गया, फिर जगह ही नहीं बचेगा। ये सारे जो इसको उधर डाल दो कचड़े को।
दोस्तों इससे बहुत कम मिट्टी में कंटेनर भर जाता है। देखिए ये पुरानी मिट्टी है, देखिए। तो ये सबको मतलब अच्छा बनाने के लिए हमें डालना पड़ता है। पता नहीं क्या खराश हो रही है गले में, पकड़ो इसको। अब हमने जो मिक्स किया है उसको डालेंगे, सारा कुछ जो हमने मिक्स किया अभी आपको हमने दिखाया उसको डालेंगे। तो बस इतनी ही चीज़ों से हमारा गार्डन जो है दोस्तों लहलहाता है। कहीं एक पौधा भी मैं लगा देती हूँ तो वो इतना मेरे नाक मुंह में मत भरना, पर हवा चल रही है। तो दोस्तों पता नहीं क्यों गले में अभी कुछ पड़ गया तो खराश हो रही, थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है जिसके कारण से खराश हो रही है। पर कोई बात नहीं, काम करने से थोड़ा होता है लेकिन थोड़ा बचाना भी पड़ता है खुद को। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इतने में ही दोस्तों ये भर गया हमारा इतना बड़ा कंटेनर। आप देखिए दो दो मुट्ठी हमने हर चीज़ मिलाई। अब हमने नीचे मिक्स नहीं किया दोस्तों क्योंकि नीचे हमारा फर्श गंदा हो रहा था। तो अब हम इसी में डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दो इसी में, और ये डालकर सारा चीज़ इसी में, क्योंकि ज़्यादा हमको आज करना नहीं है, ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं भरना है। कौन इतना खाता है गिटका, खा खा के मर रहे हैं। तो अब थोड़ी सी, ये तो अडेनियम वाला मिट्टी था क्या फिर। तो अब इसमें दोस्तों इसको हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके थोड़ी सी इसमें रेत दिख रही थी, क्योंकि रेत मैं नहीं मिलाती हूँ क्योंकि मिट्टी में रेत थोड़ी रहती ही है। तो मेरे को लगा अडेनियम वाली मिट्टी है ये, क्योंकि अडेनियम भी हम ढेर सारे उगाते हैं। तो अडेनियम के लिए हम मिट्टी तैयार करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को उलट पलट के अच्छे से आप इसको मिक्स कर दीजिए। पत्तों को ढक दीजिए अपने, जो आपके पत्ते बस बंद करिए, उड़ रही है। तो इस तरह से इसको करके आप भर दीजिए। इतना ऊपर दिख रहा है लेकिन ये ऊपर नहीं रहेगा। पत्ते जब नीचे जाएंगे तो मिट्टी थोड़ी और नीचे चली जाएगी। हालांकि मिट्टी की और ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय द वे आपको लगे कि पौधे उगाने के बाद पौधों की जड़ दिख रही है, कुछ ऐसा है, तो यही वाला मिक्स जो आप कहीं बना कर रखिए और थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि अगर मेरे कोई पौधे दिख रहे हैं तो उनमें मैं मिक्स जो रखती हूँ बोरियों में भर के उन्हीं को मैं एक एक डब्बा डाल देती हूँ। तो अब ये हमारा कंटेनर पौधे लगाने के लिए तैयार है। अब इसको हम पानी से थोड़ा सा सींच देंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ भी उगा सकते हैं दोस्तों। तो हमने अभी तैयार करी है ढेर सारी नर्सरी, मिर्ची, टमाटर, बैगन, सनफ्लावर। तो इसमें मैं सोच रही हूँ लगाऊंगी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची घर में बहुत लगती है और मैं मिर्ची साल भर के लिए उगाती हूँ अपनी छत में। मैं मिर्ची 1 रुपए की कहीं मार्केट से नहीं खरीदती, ना तो सूखी ना तो गीली। सूखा जब पक जाती हैं इनको सुखा देती हूँ, सुखाकर मैं डिब्बे में स्टोर कर लेती हूँ, फिर पीस कर हम इनको इस्तेमाल करते हैं या सूखा तड़का के लिए। दोस्तों ये है टमाटर की नर्सरी। बहुत सही टाइम में हमने इसकी नर्सरी तैयार कर ली थी और बहुत सही टाइम में हमने ढेर सारे अपने कंटेनर भी भर लिए थे। ये देखिए। तो दोस्तों इस कंटेनर में हम लगाएंगे टमाटर। ये देखिए टमाटर की पौध हमारी तैयार हो गई है, कंटेनर भी हमारा तैयार है। मतलब इसको तो मैं लगभग 1 महीने पहले ही लगता है कि तैयार कर ली थी। तो इसमें हम उगाएंगे टमाटर। तो मौसम अच्छा है, बारिश तो अभी नहीं हुई है लेकिन मौसम अच्छा है, तो ये टमाटर हमारे हो जाएंगे। तो हम थोड़ी थोड़ी सी ऐसे इसमें जगह बनाएंगे, मिट्टी उतनी गीली नहीं है, और इसको अच्छे से अंदर से लेंगे। इनमें शौक ना लगे दोस्तों, ऐसे मिट्टी के साथ, देखिए ऐसे मिट्टी के साथ हम लेंगे ये और यहाँ रख देंगे। बस कहाँ से शौक लगेगा, नहीं लगेगा ना। ये देखिए ये हमारा एक टमाटर उग गया। इसी तरह से यहाँ भी हम जगह बनाएंगे थोड़ी सी। ये गीला नहीं है, आपको बता दूं, बल्कि ये टमाटर वाला अच्छा गीला है। एक पौधा आगे, 2 आ गए, कोई बात नहीं। इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर में। तो दोस्तों हमको टमाटर भी मिलेगा जब टमाटर मार्केट में खूब महंगा रहेगा। तो इसी तरह से ये पूरे टमाटर को हम इसमें उगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा सही टाइम पे लग गया टमाटर। लेकिन इतना सारा टमाटर का सीड डाली थी, गर्मी के कारण शायद इतने ही टमाटर बचे जो एक कंटेनर में हमने उगाया। दोस्तों एक कंटेनर में कम से कम 50 किलो टमाटर मिल जाता है अगर सही टाइम पे सही तकनीक से उगाई जाए। तो दोस्तों सही टाइम पे कंटेनर भरा, सही टाइम पे सीड डाला, इसका मतलब नर्सरी तैयार करी, और सही टाइम पे हमारा लग गया टमाटर। तो जब मार्केट में खूब महंगे रहेंगे टमाटर तो हम खाएंगे ऑर्गेनिक टमाटर।
तो ये हो गया हमारा। लेकिन दोस्तों ये नर्सरी में जो नर्सरी मैंने तैयार करी, शायद गर्मी के कारण इतने ही पौधे तैयार हुए, लेकिन कोई नहीं, मेरा एक कंटेनर भर गया। इसी में हमको इतने टमाटर मिलेंगे कि हम खाते खाते थक जाते हैं जब टमाटर पकते हैं, फलते हैं। तो दोस्तों अब दूसरी सब्जी हम कुछ और उगाएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या उगाते हैं। एक ये फ्रूट कंटेनर है। जैसा कि मैं दोस्तों कहती हूँ कि चीज़ों का इस्तेमाल करिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत मजबूत होती हैं, आपके गमले से कहीं लाख गुना बेहतर। आप मेरे यहाँ अगर छत में देखेंगे तो आपको यहाँ गमले नहीं मिलेंगे। गमले सिर्फ मैं फूल पौधों के लिए ही उपयोग करती हूँ। सब्जियाँ मैं गमले में नहीं उगाती हूँ क्योंकि गमले में सब्जियाँ नहीं होती हैं। तो दोस्तों इस तरह के फ्रूट कंटेनर को इस्तेमाल करिए। मैं इसको पहले से भर के रखी हुई हूँ और इसमें अब मैं उगाऊंगी वही तकनीक से। नीचे सूखे ढेर सारे पत्ते, फिर ऊपर खाद मिक्स करके मिट्टी। तो ये है हमारी मिर्ची की नर्सरी। मिर्ची की नर्सरी हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो कुछ मिर्चियाँ हम इसमें लगाएंगे और जहाँ जहाँ जगह है वहाँ लगाएंगे। बाकी मिर्चियाँ हमारी बढ़ती रहेंगी, उनको फिर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको दिखाना भूल गई थी। कल दिव्या आई थी हमारे लिए लेकर आई थी कांदा भाजी। तो दोस्तों ये बहुत फैलती है, इसलिए मैंने इसको एक कंटेनर में लगाया है और इसको साइड में ही लकड़ी का सहारा देके या बांस की खपच्चियों का सहारा देके इसको बढ़ने के लिए जगह दूंगी मैं। क्योंकि अगर इसमें चढ़ जाएगी तो ये पूरा घेर लेगी, तो फिर हमारी सब्जियां कहाँ उगेंगी। इसलिए और इसको एक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, रोज़ तो नहीं खा सकते, और ये बहुत फैलती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी जगह दी है। तो अब इसमें हम उगाएंगे दोस्तों मिर्ची। ये हमारी नर्सरी है तैयार। तो दोस्तों मिर्ची की नर्सरी हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई है, लेकिन पौधे में शौक न लगे करके हम मिर्ची को ऐसे मिट्टी के साथ ही निकालेंगे। डाल दो सबको एक जगह। अगर 2 पौधे भी होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पौधों को आप डिस्टर्ब मत करिए, उनको जड़ों से मत निकालिए, मतलब मिट्टी के साथ निकालिए, जड़ उनकी अलग मत करिए। ये देखिए 2-2 3-3 हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब हो जाएंगे, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। तो मैं इधर से दे रही हूँ तो वो रोप दे रहे हैं, तो पौधे हमारे डिस्टर्ब नहीं होंगे। और मैं तकनीक जानती हूँ कैसे हमको निकालना है कि हमारे पौधों को शौक ना लगे। डाल दो, कुछ नहीं होता। ये देखिए ऐसे हम हाथ डाल के और इनको ऐसे निकाल लेते हैं, तो इनकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती हैं, इसलिए इनमें शौक नहीं लगेगा। पकड़ो जल्दी, पकड़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर लोग बोलेंगे वीडियो लंबा कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से सारी मिर्चियों को हम उगाएंगे, लेकिन सारी मिर्चियों को अभी हम नहीं उगा सकते हैं। इसमें 4 तरह की मिर्ची लगी है, तो अभी हम एक तरह की मिर्ची इस कंटेनर में डाल रहे हैं। ये देखिए हमने कितने अच्छे से लगाए और कितने सिस्टम से कि हमारी मिर्चियों को शौक नहीं लगेगा। और इस तरह के कंटेनर मैं ढेर सारे भर कर रखती हूँ पहले से, तो मुझे मिट्टी तैयार नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों देखिए हमारी मिर्ची कैसे फली हुई है। मैं तोड़ती हूँ लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए कितनी फली है और फल के किस तरह से पकी हुई है। देखिए एक छोटे से कंटेनर में, ये देखिए, और थोड़ी सी इसमें मिट्टी है, आधा कंटेनर मिट्टी है। इस तरह से हमारी ये मिर्चियाँ देखिए फली हुई हैं। तो दोस्तों जब तक तैयारी चल रही है दूसरे पौधे को उगाने की, तब तक मैं थोड़ा सा अपने इन अडेनियम को ढक दूं सिंपल रेत से, क्योंकि ये सब बाहर आ रही हैं, तो बाहर आने से ये अंकुरित नहीं हो पाएंगी और जो अंकुरण हुआ भी है वो ख़राब होंगे। तो एक पतली लेयर, ज़्यादा मोटी, वही तो ज़्यादा मोटी करेंगे तो ये नीचे सड़ जाएगा, अंकुरण नहीं होगा। भले आप इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे एक मुट्ठी रेत से इसको ढकते रहिए। नॉर्मल रेत, कुछ भी नहीं डालना है, ये उग जाएगा और आपके ये ढक जाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब वो वाला है तो उसको भी कर देते हैं। इसमें भी थोड़ी थोड़ी ऐसी रेत हम डाल देते हैं तो हमारा जो ये अडेनियम है वो ढक जाएगा। देखिए कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े दाने जो है बाहर आ गए हैं, तो इनको यही थोड़ा सा देखना पड़ता है दोस्तों, तभी ये अच्छे से निकल पाते हैं, नहीं तो ऊपर निकल के सूख जाएंगे बाहर आके। तो थोड़ी सी रेत इनमें, देखिए मैं खुद ही रेत भी पकड़ी हूँ, मोबाइल भी पकड़ी हूँ, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। अब हम इस कंटेनर में
उगाएंगे मिर्ची, क्योंकि हमारे पास नर्सरी बहुत है और मिर्ची आपके पास ज़्यादा भी होती है तो वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि मिर्ची को आप स्टोर कर सकते हैं, तो आप मिर्ची ज़्यादा उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे तो आप ऐसे पहले जगह बना लीजिए और इसके बाद उन्हीं में मिर्चियों को आप डाल दीजिए। तो अब इसमें हम उगाएंगे, बहुत सुंदर होती है मिर्ची। मैं आपको छोटे छोटे फ्रूट कंटेनर का एक वीडियो मैं आज डालूंगी, आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर मिर्ची इन छोटे छोटे कंटेनर में होती है। ये अभी अनुकूल वातावरण नहीं था, बहुत तेज़ धूप थी, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। जैसे मौसम अच्छा होगा ये लहलहा उठेंगे और ढेर सारी मिर्ची। अब देखिए इसमें हम उगा रहे हैं, इसमें भी उगा रहे हैं, इसमें भी उगाया। ये भी फ्रूट कंटेनर में हमने ये तैयार किया था, जो नर्सरी थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई थी उसको हमने उगाया था। बाकी हम बड़े बड़े कंटेनरों में भी मिर्ची उगाएं। तो मिर्ची दोस्तों मैं थोड़ा ज़्यादा उगाती हूँ, क्योंकि मिर्ची को आप स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो बेलवर्गीय सब्जियां हैं उनमें आप सिर्फ कद्दू का स्टोर कर सकते हैं, बाकी जो है उनको तुरंत खाइए, नहीं तो फिर बांटिए। तो ये स्टोर करने वाली चीज़ें ज़्यादा उगाती हूँ, ताकि हमको साल भर, जैसे गर्मी के सीज़न में थोड़ी कम फलती हैं ये, तो फिर हमारे पास ढेर सारी स्टोर रहती है, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों ये वाली पर्पल मिर्ची है, हमने जो अभी उगाया वो गोल वाली मिर्ची थी, अभी जो आपने देखा उसमें, अभी इसमें हम लगा रहे हैं ये पर्पल वाली। तो पूरा ही लगा दीजिए, मेरे ख्याल से इसके लिए हो जाएगी। तो दोस्तों मिर्चियाँ बहुत उगाए हैं। अभी जो हमारी नर्सरी, हमारे पास सीड भी इसके बहुत सारे रखे हैं, लोगों को मैं देती भी हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको देती हूँ। कल दिव्या को दिया, जो उसको ज़रूरत थी, ढेर सारे सीड्स और कुछ पौधे भी लेके गई दिव्या, उसको बहुत शौक़ है। तो ऐसे लोगों के लिए करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ले जाके फेंक दें या उसकी वैल्यू ना करें तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। मिर्ची बहुत आसानी से आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बस ये सीड से तैयार होती है, बीजों से तैयार होती है। इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी 25 दिन में, लगभग महीने में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसको आप उठाकर थोड़ी खाद मिट्टी डाल के और रोप दीजिए, इसको हो गई मिर्ची तैयार। ये करीब 40-50 दिन में ये आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देती है। और फिर एक बार जब ये फ्रूटिंग देती है तो कम से कम साल भर ये डाल दो, कोई नहीं, डाल दो, हो जाएगा, डाल दो, नहीं होगा तो एक आध दूसरे डाल दे। दोस्तों इसमें बैगन की नर्सरी तैयार हो रही है। हमने पहली बार बैगन उगाया, नहीं उगा, अभी देखिए उग रहे हैं। तो बैगन बहुत ज़्यादा हम नहीं उगाएंगे, जो भी इसमें से निकल जाएगा वो पर्याप्त है हमारे लिए। और ये है सनफ्लावर की नर्सरी, तो इसको भी हम अभी कहीं ना कहीं डालेंगे, जहाँ भी हमको जगह मिलेगी। तो दोस्तों ये हैं अमरूद के बीज, एक गिर गया। अमरूद के सीड्स हैं जो मैंने बहुत सुंदर सा अमरूद, बहुत बड़ा, ये छत्तीसगढ़ में ही होता है, करीब आधा केजी के अमरूद होते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ताकतवर होता है। दोस्तों कहते हैं ना कि कुदरत ने गरीब अमीर सबके लिए समानता रखते हुए विभिन्न प्रकार के फल बनाए हैं। अब जैसे अमीर अगर सेब खा सकते, क्योंकि एप्पल बहुत महंगा है, तो जो कम थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं तो अमरूद खा सकते हैं। अमरूद कहीं भी एप्पल से कमज़ोर नहीं है, बल्कि अमरूद एप्पल से अव्वल ही है। इसमें ज़्यादा ताकत अमरूद में रहती है। और कई जगह तो बहुत सारे जगह मतलब अमरूद बहुतायत में पाया जाता है, जैसे इलाहाबादी मतलब प्रयागराज का अमरूद बहुत फेमस है। और हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ का अमरूद बहुत फेमस है। मोदी जी आए थे तो हमारे माननीय बृजमोहन जी जो है, मोदी जी को हमारे यहाँ का जो है अमरूद उनको गिफ्ट किया था, यानी उनके हाथों में दिया था। तो इस तरह से अमरूद जो है ये खाने से हमको निरोग रखता है, बहुत सुंदर होता है। तो आज मैं इसकी नर्सरी तैयार करूँगी। जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी तो मैं ढेर सारे अमरूद तमाम घर के आगे पीछे तमाम लगा दूंगी। तो इसको बहुत ही साधारण से इसका मेथड से आप दाने इसके सुखा लीजिए, ऐसे अमरूद के दाने आप ध्यान से देखिए, और इसको मिट्टी में दबा दीजिए। ये कुछ दिन में अंकुरित होगा और फिर जब थोड़ा बड़ा हो तो इसको आप रोप दीजिए कहीं भी। तो दोस्तों इसमें मेरी ढेर सारी नर्सरी तैयार हो रही है, तो अब मैं इसी में ही डाल देती हूँ, क्योंकि इनको मैं हटा लूँगी, फिर अमरूद के लिए जगह हो जाएगा। दोस्तों मैं ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि आपको पता है इतने कहाँ पॉट मिले, आप बताइए कहाँ से लाऊं मैं। तो इसीलिए अब जैसे ये तैयार हो रहा है तब तक नीचे ये अपना होता रहेगा। इसी में देखिए बैगन का हमने कर दिया एक किनारे में, ये बैगन इसमें आ रहे हैं 4-6 पेड़। मेरे को ज़्यादा बैगन नहीं चाहिए दोस्तों, बैगन लगते हैं, मेरे यहाँ इडली बहुत बनती है, सांभर में लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बैगन फिर नहीं खाते हैं बच्चे। कभी कभार अच्छी लगती है, आलू बैगन की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, भरवा बैगन अच्छा लगता है, लेकिन रोज कौन खाएगा। हमारे यहाँ फिर जब फलता है ना तो एक एक बोरा फलता है,
तो उतना क्या करेंगे। तो बस दोस्तों बीजों को तैयार करने के लिए किसी गणित की ज़रूरत नहीं होती है। आपके बीज मिट्टी में दबने चाहिए। मिट्टी में दबने पर अंकुरण उनका होगा ही। आप देखिए जो प्रकृति अपने आप अंकुरण करती है, उनको क्या करने जाता है कोई, बस उनको एक अच्छा माहौल मिल जाता है और वो मिट्टी में दब जाते हैं, इसलिए उग जाते हैं। तो बस इतनी सी ही तकनीक है पौधे उगाने का। कोई गणित कोई मेथड नहीं है। गणित और मेथड्स आपको अपनी मिट्टी तैयार करने में लगाना चाहिए। पौधे तो जब मिट्टी के संपर्क में आएंगे उनमें अंकुरण होगा ही, आपके पौधे तैयार होंगे ही। देखिए हमारे करेले कैसे फ्रूटिंग कर रहे हैं अभी भी। बहुत ये बीच में हल्का सा कम हुआ क्योंकि बहुत तेज़ धूप किया, बाकी भर भर के मिल रहा था, मैंने इसको नहीं हटाया। अभी ये फलेगा, बहुत सारे फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। मौसम जैसे ही अच्छा होगा ये भर भर के फ्रूटिंग करेगा। तो ये हमने लगा दिए मिर्ची। तो दोस्तों आज हमने किया ढेर सारा काम। आपने भी अगर कुछ सीखा है तो आप भी उठिए और ढेर सारे इस तरह से पौधे। अभी हमारे पास और ये एक तरह की अलग मिर्ची है, ये थोड़ी गोल और मोटी होती है। तो इसको लगाने के लिए हमें कंटेनर देखना पड़ेगा, अगर भरा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी काम बहुत है लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप बोलते हैं लंबा वीडियो डालती है, हमको लंबा वीडियो देखना पड़ता है। अभी मैंने ये भी नहीं देखा कि लंबा वीडियो हुआ है कि नहीं हुआ है। एक टमाटर का पौधा दोस्तों यहाँ भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और हमारी लहलहाती हुई सब्जियों को शेयर भी कर दें ताकि 2-4 लोग और मोटिवेट हों और भी वो सब्जियां उगाएं। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी, मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं अपने संबंध, दोस्ती, परिवार, रिश्ता नाता, बहुत ज़्यादा। मतलब जिसके लिए किया उन्होंने ही मतलब कि उनको कभी वो खुश नहीं हुए कि हाँ मेरे लिए इतना किया मतलब इतना किया कि अपनी औकात से भी ज़्यादा किया। इसलिए दोस्तों संबंध, दोस्ती, व्यवहार, रिश्ता सिर्फ उसी व्यक्ति से रखो जो स्वार्थी ना हो। स्वार्थी केवल आपका उपयोग करता है। मतलब लोगों में इतना ज़्यादा चालाकी है कि मतलब वो चालाकी आपको दिखने लगती है। जब वो चालाकी आपको दिखने लगती है तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो मन को ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों जब से मैं गार्डनिंग तो बहुत पहले से कर रही हूँ, लेकिन जब से मैं समर्पित हुई हूँ तो मुझे इतना मतलब मुझे लगता है कि मुझे क्या मिल गया है। मतलब मुझे ना तो संपत्ति की चाह है ना तो किसी और चीज़ की चाह है, बस जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। वैसे भी बोलते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि नहीं। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। तो दोस्ती उन्हीं लोगों से करिए जो मैंने आपको बताया, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारी लहलहाती हुई बगिया जिसमें हम करते हैं मेहनत और अपना अच्छा टाइम बिताते हैं और ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। कुंदरू देखिए गुच्छों में। हाँ कल दिव्या भी कुंदरू का पौधा लेके गई है। दोस्तों कुंदरू के मेरे पास हजारों पौधे हैं और जो भी आता है उसको देती हूँ। एक बार आप कुंदरू लगाएंगे ये फिर हटाए नहीं हटता, बस आपको ये फ्रूटिंग देता रहता है। तो इस तरह से कुछ पौधे अगर आप उगाते हैं तो सालों साल आपको सब्जियाँ मिलती रहेंगी। चलिए अपने खूबसूरत एडेनियम के फूलों को दिखा दूँ, इसके बाद वीडियो को करते हैं समाप्त। देखिए है ना सुंदर, कितना सुंदर। देखिए और क्या चाहिए इंसान को, बताइए। घर की सब्जियां, मेरी गौ माता लोग हैं वो घर में, उनकी देखभाल, उनसे मुझे बहुत स्नेह मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, परिवार भी अच्छा है मेरा, घर के लोग मेरे बहुत अच्छे हैं। तो बस और मुझे कुछ चाहिए नहीं जीवन में। तो दोस्तों बस ये चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। ऐसा नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप लोग आते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, कुछ नहीं जाता आपका, है कि। तो दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ी वेजिटेबल लेनी है। वेजिटेबल के बगैर इसीलिए तो हम मेहनत करते हैं। ये कड़ी हो गई है, देख रहे हैं, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं तो सब्जियां कड़ी हो जा रही हैं। भिंडियां हैं दोस्तों, पुरानी हो चुकी हैं, नई भिंडी हमारी लग चुकी है। भिंडी अभी और हमको लगाना है। मैं अपनी जेब में भिंडी के सीड्स लेके घूम रही हूँ, लेकिन आज मैं नहीं उगा पाई, टाइम हो गया। तो दोस्तों ये भिंडियाँ तो हुई जो हैं। हम इन भाजियों को लेंगे, बहुत ही सुंदर भाजियाँ हैं, तो इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम साफ करके ऐसे सॉफ्ट और जड़ों को हम डाल देते हैं कंपोस्ट होने के लिए।
तो दोस्तों मिक्स भाजी बहुत अच्छी लगती है और हमको हर भाजी की पौष्टिकता भी मिल जाती है। तो हम थोड़ी सी तोड़ लेते हैं पोई, क्योंकि वो चौलाई है, थोड़ी सी उसमें लाल है, और थोड़ी सी हम बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत हो जाएगा ना, नीचे से हमको और तोड़ना है कुछ। दोस्तों पोई ज़रूर लगाई, दिव्या कल पोई भी ले गई है, 3-4 पेड़ दिया, मेरे पास बहुत है। ये मेरा एक पौधा है, बताइए, अब एक पौधा ही मेरे लिए पर्याप्त है, बस इतना सा ही मैं तोड़ूंगी क्योंकि मिक्स बना। तो दोस्तों हम तोड़ेंगे थोड़ी सी पालक। अब बताइए, भरी गर्मी में हमें इतनी सुंदर लहलहाती हुई पालक मिल रही है, तो ये सिर्फ हमारे उगाने की वजह से, नहीं तो कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों मिक्स बनाएंगे हम, पालक के साथ इसको मिक्स करेंगे। कितनी बढ़िया लग रही है, देख रहे हैं आप दोस्तों। पालक को उखाड़िए मत, इसको तोड़िए, ये भी दानों से तैयार होता है। एक बार आप लगा देंगे तो इसको आप 6 महीने खाते रहेंगे, इसको कुछ नहीं होता है। बस जब आप तोड़ें तो थोड़ी सी इसकी देखभाल कर दें, यानी थोड़ी खाद वगैरह डाल दें। हालांकि मुझे अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी डाला था इसमें। थोड़ी सी कंपोस्ट जो भी आप रखे हों उसको इसमें बिखेर दें, बस फिर वो उतनी ही तेज़ी से ये उगेगा। हाँ, अगर ये लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती हैं तो इनको आप हटा दीजिए। तो इससे अगर ये नहीं हटाएंगे तो फिर ये फलने लगता है। बस इतनी सी ही इसकी देखभाल रहती है। पालक बहुत टेस्टी होता है इस, और पौष्टिक तो होता ही है। तो आपको 12 महीना पालक मिलेगा। हमको पूरी गर्मी पालक मिला है दोस्तों। एक कमेंट्स आया है कि आप कटहल का पेड़ लगाइए। तो दोस्तों कटहल लगा हुआ है, आप वो देखिए, ये जूम नहीं हो रहा है। पपीता का जो पेड़ है उससे लगा हुआ कटहल है। करीब 10 फीट से ऊपर का ही कटहल हो गया है वो, लेकिन अभी फ्रूटिंग नहीं किया है। तो और भी मैं पौधा लेकर आई हूँ कटहल का, लेकिन पहले से भी लगाया हुआ है हमने। तो दोस्तों ये हमने सब्जियां ले ली, पालक, चौलाई और थोड़ी सी पोई, ये सब मिक्स करके आज हम बनाएंगे। बोलते हैं पोई कैसे बनाते हैं दोस्तों, बस नॉर्मल तरीका है, जैसे आप भाजियाँ बनाते हैं वैसे बनाइए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। आप हमें सराह रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, आप हमसे जानकारी भी चाह रहे हैं। भरसक कोशिश कर रही हूँ कि आपको जानकारी दूँ। बाई द वे अगर बच जाता है तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों हमारी खूबसूरत टोपियारी आपको कैसी लगी, कितने सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं। आप भी इस तरह से बनाइए, मन बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के फूल भी देखेंगे और हम सब्जियाँ भी खाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और हमारी वीडियो का शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।